एक बात और गौर कर लीजिए, भारत जातियों का देश है। आप समझ लीजिए, भगवान बुद्ध के टाइम पे भी जातियां थी और सम्राट अशोक के भी टाइम में जातियां थी। अगर उस समय उनके किए हुए कार्यों की वजह से जातियां खत्म हो जाती तो आज में कुशवाहा यहाँ खड़ा न होता। बाबा साहब अम्बेडकर के भी समय में थी। ये एक जो कुल परंपरा होती है, वंश परंपरा, जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं, उस परंपरा में लगाव स्वाभाविक है, सबका रहेगा। जो यादव है यादव से ज्यादा रहेगा, कुशवाहा कुशवाहा से रहेगा, पटेल है पटेल से रहेगा, अपनी अपनी जातियों से रहेगा। परंतु साथियों, आप प्रयास करिए कि भेदभाव खत्म करिए। जो जाति भेद है वो भेद खत्म करिए। जाति खत्म करना एक बड़ी मुश्किल बात है। हमारे काफी समय से महापुरुषों ने प्रयास किया, लेकिन जातियां लगातार बनी रह गई हैं। जाति भेद खत्म करिए। उसमें जो छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, वो खत्म करिए और सम्मान उसके पद और प्रतिष्ठा का करिए। और बहुत सारी बातें हैं। और अब मैं नमन करता हूं जननायक सुखलाल कुशवाहा जी को। साथियों, अभी मैं नमन करते जा रहा हूं, अभी तो बोलना चालू नहीं किया हूं। हो सकता है तब तक सामना हो जाए। हमारे संचालक महोदय ऐसा इशारा कर रहे हैं आगे हमारे यहाँ बार बार कि कम शब्दों में अपनी बात रखना है। साथियों, अभी मैंने तो केवल 4 महापुरुषों को नमन किया है ना। मैं जब 18 साल का था, कक्षा 12वीं में पढ़ता था, तब मेरे यहाँ सुखलाल कुशवाहा जी आए थे। तब से मैं सामाजिक कामों में जुड़ा हूं। मेरा गांव उमरिया जिले में पड़ता है, मानपुर विधानसभा है, ग्राम पंचायत बचहा है, छोटा सा गांव है। उस गांव में जब जननायक सुखलाल कुशवाहा जी आए, यूं समझो बाहर आ गई। क्यों? सुखलाल कुशवाहा जी का 7 फुट का शरीर, गोरा चिट्ठा, लग रहे थे कि सम्राट अशोक के वंशज। हकीकत कह रहा हूं। जो साथी देखे होंगे सुखलाल कुशवाहा जी को, तो मैं समझता हूं जो सुना नहीं होगा, उनके वाणी को देख भर लिया होगा तो आधा करंट तो उसके अंदर वैसे ही आ गया होगा। अब उनको जननायक क्यों कहते हैं? साथियों, जो दासता की बेला चली आ रही थी, जब से बृहदत्त की हत्या हुई थी, इन षड्यंत्रकारी सवर्णों ने जब से हमारा अधिकार छीना था, तब से दासता की बेड़ियां तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा था। उसमें महात्मा ज्योतिबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, तमाम नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन संविधान के होते हुए भी पृष्ठभूमि में शोषित पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल रहा था। आज मैं बता रहा हूं, आज से 30 साल पहले 90 के दशक में गांव घर में जब कोई 4 व्हीलर गुजर जाती थी या कि बुलेट, तो सब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। आपके यूपी में जो रही वो मैं नहीं जानता। तो साथियों, संविधान के होते हुए भी इतनी दिक्कतें थी, इतना डर था, इतना अन्याय था, अत्याचार था, क्योंकि जो सवर्ण थे ना जाने किसके घर में जाके लूट ले, बहन बेटियों को उठा ले जाए, मार डाले, कोई ये निश्चय नहीं था। उस समय में उस सामंतवाद ब्राह्मणवाद से जननायक सुखलाल कुशवाहा जी ने मध्य प्रदेश की धरती पे संघर्ष किया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जगहों पे पहले भी संघर्ष हुए। उसका परिणाम है कि वहां आज जो भी सरकारें बनती है वो पिछड़ों की बनती है। जो भी नेता चुना जाता है, पिछड़ों को चुना जाता है।
लेकिन मध्य प्रदेश में वो सब नहीं था, क्योंकि जैसे आप मध्य प्रदेश आए होंगे तो, और जो मध्य प्रदेश को वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश बड़ा शांत है। जैसे कोरोना आया तो दूसरे प्रदेशों में ज्यादा आया, मध्य प्रदेश आते आते थोड़ा कम हो गया। जब वहां से कोई लड़ाई होती है पाकिस्तान या चाइना की तरफ से तो आते आते यहाँ शांत हो जाती, क्योंकि एकदम संकुचित मतलब बीच का एरिया है। साथ ही वही स्थिति जागृति की भी है। जब उत्तर से या दक्षिण से, पूर्व से या पश्चिम से किसी महापुरुष ने जब जगाना शुरू किया, लेकिन मध्य प्रदेश आते आते वह आग ठंडी हो गई। उस ठंडी आग को मानवर काशीराम साहब जी के अगुवाई में जननायक सुखलाल कुशवाहा जी ने इस पूरे मध्य प्रदेश में तेज किया, उसको ज्वाला बनाया। और 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। साथियों, इतिहास में पहला ऐसा, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला महापुरुष था जिसने वो ललकार लगाया, और भाजपा कांग्रेस और सत्ताधारी लोग जो है, जो डुप्लीकेट ओबीसी के हितैषी हैं, उनको आगे लाकर चुनाव लड़ लिया, जीत लिया। लेकिन साथ ही ये मैं मानूंगा कि जननायक सुखलाल जी की वजह से जितने भी आप आज मंत्री, मिनिस्टर, विधायक कुछ भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में केवल उनकी वजह से। ऐसे जननायक को मैं नमन करता हूं। अब मेरा नमन वाला अब पूरा होने जा रहा है। हमारे भंते जी बैठे थे, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। श्रीपद जी, आदरणीय राम सरोवर कुशवाहा जी विशिष्ट अतिथि बैठे हैं। आप जो है ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश जिला कटनी के ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और पूर्व में बसपा से प्रत्याशी रहे। और आदरणीय कन्हैया लाल जी हैं कुशवाहा जी, जो सम्यक संघ बड़वारा के अध्यक्ष हैं। आदरणीय राम कुमार नास्तिक जी, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रामलाला सिंह यादव जी, सरमन सिंह पटेल जी,